अगर आपसे एसआईआर फॉर्म भरते वक्त गलती होती है तो वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट्स में बेसिक डाउट्स पूछ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं सैम्पल फॉर्म के साथ स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कि सेल्फ प्रोजेनी और जो अनमैप वोटर है वो अपना फॉर्म सही तरीके से कैसे भरे। सबसे पहले फॉर्म को समझते हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। देखिए, आपको इस तरह का फॉर्म मिला होगा, आपके पास इस तरह का एक एसआईआर इनोमरेशन फॉर्म होगा। इसके ऊपर जो आपको ये डिटेल्स दिख रही है वो पहले से ही प्री प्रिंटेड होगी। मतलब ये जो डिटेल्स है यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स पहले से ही लिखी होंगी। यहाँ पर क्यूआर कोड होगा और यहाँ आपका एक पासपोर्ट फ़ोटो लगा होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको अपना जो करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, कलर फ़ोटो, वो लगाना है। देखिए, फ़ोटो को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। अगर फॉर्म में लगा हुआ ये जो फ़ोटो है वो बहुत पुराना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नया पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो यहाँ पर लगा दीजिए। अगर नया फ़ोटो अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई प्री प्रिंटेड सेक्शन की बात। अब बात करते हैं फॉर्म के मेन 3 सेक्शंस की। देखिए, ये जो फॉर्म है ये इसमें 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये नीचे वाला करंट सेक्शन। देखिए, सबसे नीचे वाला जो ये सेक्शन है यहाँ पर आपको करंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जो भी आपकी जनरल करंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है। और ऊपर के जो ये दोनों सेक्शंस है, ये वाला और ये वाला, यहाँ आपको जो आपका लास्ट एसआईआर हुआ था 2002 में, कई शहरों में 2003 में हुआ था, कहीं पे 2004 में हुआ था, तो जो लास्ट एसआईआर की लिस्ट है उसमें जो आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ ऊपर के सेक्शन में भरनी है। अगर आपका नाम डायरेक्ट है, आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो आपको ये सेक्शन भरना है। अगर आपका नाम नहीं है या फिर आपके डायरेक्ट किसी ब्लड रिलेटिव्स का नाम है, आप उस वक्त, मान लो आप उस वक्त 18 साल के नहीं थे, तो आपके किसी ब्लड रिलेटिव्स का अगर नाम है, मदर, फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का, तो उनकी डिटेल्स आपको ये सेक्शन में भरनी है। अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, इस तरह का ये फॉर्म है। अब देखिए, सबसे पहले आपको नीचे का सेक्शन भरना है। सबसे पहले नीचे वाला सेक्शन आप फिल करेंगे। तो यहाँ आपको फिल करना है जन्म तारीख जो है आपकी, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ डालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना जो भी जन्म का डेट है वो डालेंगे, फिर यहाँ पर मंथ डालेंगे और यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखने के बाद यहाँ नीचे आधार नंबर डालना है। जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ डालें। यहाँ आप लिखेंगे आधार नंबर। अब आधार नंबर, देखिए, एक सजेशन है, अगर आपका नाम बिल्कुल एक्यूरेट है इलेक्शन कमीशन का जो आपका पास वोटर आईडी है उसमें, तो बिल्कुल आप आधार नंबर यहाँ डालें। नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आधार अपडेट होने वाला है, आपने अपडेट नहीं किया है, तो आधार नंबर यहाँ डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। जो आपका करंट मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और नीचे आपके जो फादर है उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। आपके फादर का नाम या फिर जो भी आपका गार्डियन है उनका नाम आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर का जो एपिक आईडी है, जो वोटर आईडी है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप यहाँ पर एपिक नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ठीक है, इसके नीचे आपको अपनी जो मदर है, अपनी माता का नाम यहाँ पर लिखना है, अपनी माँ का नाम लिखना है। अब माँ का नाम लिखने के बाद अगर माँ का आपके पास अपनी मदर का एपिक आईडी जो है, वोटर आईडी नंबर जो है वो अगर अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे। अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे यहाँ जो भी आपके स्पाउस नेम, यानी जो भी, अगर आप शादीशुदा है तो आप यहाँ अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। अगर आप वाइफ है तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे और उनका जो एपिक आईडी, जो वोटर आईडी नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर है अवेलेबल तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। ये हो गया नीचे का जनरल सेक्शन। इसके बाद आप ये ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। मान लो आपका नाम 2002 की लिस्ट में है,
आपका नाम करंट वोटर लिस्ट में भी है और आपका 2002 की लिस्ट में भी है, और आपने क्या किया है, सेल्फ मैपिंग की है, यानी आपने पहले अच्छी तरीके से अपनी मैपिंग की है, अपने नाम से अपना करंट नाम लिंक करवाया है। तो आपको ये सेक्शन फिल करना है इस साइड का। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास लिस्ट है 2002 की, उसमें अपना नाम जैसा है वैसा देखेंगे, और इस साइड में आप सबसे पहले यहाँ मतदाराचे नाव यानी इलेक्टर्स नेम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे जैसा लिस्ट में है। उसके बाद आप उसी लिस्ट में जब आगे देखते हैं तो वहाँ पर आपको नातेवाईकाचे नाव यानी जो रिलेटिव्स का नाम है वो दिखेगा। तो वहाँ पर जो भी रिलेटिव्स का नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ देखिए ये जो मतदार ओळख पत्र क्रमांक है यानी जो एपिक आईडी उस टाइम का ज़रूरी नहीं है ये लिखना। अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो मत लिखिए। बहुत सी लिस्ट में आपके नाम के आगे ये वोटर आईडी नहीं भी लिखा हो सकता है, तो इसीलिए अवेलेबल है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन लिखना है। लिस्ट में आपका यहाँ पर जो भी रिलेटिव्स का नाम आपके पास है उसके साथ आपका जो रिलेशन है, जो नाता है, वो आपको लिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा। तो वो आप यहाँ पे जो भी आपकी रिलेशनशिप है उनका यहाँ पे वो रिलेशनशिप आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो भी ज़िले में 2002 में आपका नाम है। उसके बाद जो भी स्टेट में है वो लिखेंगे। अब मान लो आप महाराष्ट्र से हो लेकिन आपका 2002 की यादी में नाम यूपी में होगा या फिर बिहार में हो या फिर कोई अदर स्टेट में हो, तो भी आपको वहाँ की डिटेल यहाँ पर लिखनी है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपका नाम होगा। बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी अगर आपका नाम है तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर वो एक्सेप्टेबल है। तो आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, और जो आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भी आपका मतदार संघ है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे 2002 के हिसाब से। और जो भी एसी नंबर है, मान लो 124 आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का एसी नंबर, जो भी यादी में आपका नाम है, मान लो 23 नंबर की आपकी यादी है, और जो भी सीरियल नंबर पे आपका नाम है, मान लो 123 नंबर पर आपका नाम है, 124 नंबर का आपका मतदार संघ है, 123 नंबर की आपकी यादी नंबर है और 123 नंबर पर आपका नाम है, तो वो डिटेल आप यहाँ देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मान लो आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, आप 2002 के टाइम 18 साल के कंप्लीट नहीं थे, लेकिन आपके मदर, फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का नाम अगर 2002 की लिस्ट में है, तो आप ये सेक्शन नहीं भरेंगे। आप अपने जो भी रिलेटिव्स है, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स है, उनकी डिटेल ये सेक्शन में भरेंगे। नीचे का सेक्शन सबके लिए कॉमन है, ये सभी को फिल करना है। लेकिन अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आप ये यहाँ अपना वो डिटेल देंगे, और अगर आपका नाम नहीं है तो जिन भी रिलेटिव्स के नाम पर आपने मैपिंग की है उनकी डिटेल आप यहाँ पर देंगे। तो देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जिन भी रिलेटिव्स का, मान लो आपने अपने फादर के नाम पे मैपिंग की है, तो आपने फादर का यहाँ पर नाम देंगे आप। अगर आपने अपने फादर के साथ मैपिंग की है तो फादर का नाम यहाँ पर देंगे। अगर आपने अपने दादाजी के साथ मैपिंग की है, दादाजी का नाम 2002 में था, तो आप अपने दादाजी का नाम देंगे। अपनी मदर के साथ मैपिंग की है, अपने मदर का नाम था 2002 में, तो आप यहाँ पर अपने मदर की डिटेल्स देंगे। या फिर आपने अगर अपनी दादी के नाम की डिटेल दी है तो आप अपने दादी का नाम लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आप अपने रिलेटिव्स की डिटेल लिखेंगे। उसके बाद सेम लिस्ट में जो रिलेटिव्स का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ जो नाते आप लिखेंगे, यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने समझो फादर का नाम लिख दिए, यहाँ पर उनके फादर का नाम जो भी लिस्ट में था वो लिख दिए, और यहाँ पर आप लिख देंगे जैसा वडील लिख दिया आपने या फादर लिख दिया। तो इन दोनों का नहीं, आपके ये कौन है वो आपको लिखना है। मान लो अगर आपके फादर है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आपने फादर की डिटेल दी है तो आप यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप लिखेंगे वडील करके या फिर फादर। ठीक है, लेकिन आपने अगर यहाँ पर अपनी मदर की डिटेल दी है, आपने 2002 की अपनी मदर की डिटेल दी है, तो आप यहाँ पर फादर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे या फिर मदर लिखेंगे। मान लो आपने अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पर दी है, आपने अपने दादाजी की डिटेल दी है, तो आप यहाँ पर अपना जो अपने दादा के साथ रिलेशनशिप है वो लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे आजोबा
या फिर अगर आपने अपनी दादी के नाम की डिटेल दी है तो आप यहाँ पर आजी लिखेंगे। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको अपने सेम जहाँ पर आपका नाम है आपके रिलेटिव्स का, वो डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, वो स्टेट लिखना है, और जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लिखना है। और सेम जहाँ पर जो भी मतदार संघ क्रमांक है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, यादी नंबर आप लिखेंगे जो भी यादी में उनका नाम है 2002 के, और जितने नंबर पर उनका नाम है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये था प्रोजिनी मैपिंग के लिए। एक हमने देखा अगर आपने सेल्फ मैपिंग की है, अगर आपका डायरेक्ट नाम है, अगर आपका डायरेक्ट नाम नहीं है लेकिन रिलेटिव्स का नाम है तो आप ये सेक्शन भरेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मान लो कि आपका नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है और आपके पेरेंट्स का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, या किसी भी रिलेटिव्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सिर्फ ये नीचे का सेक्शन फिल करेंगे, ऊपर आपको फिल नहीं करना है। आप ये नीचे का सेक्शन पूरा डिटेल फिल कर देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फादर का नाम, मदर का नाम, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो स्पाउस नेम। ठीक है, ये आप लिखेंगे और यहाँ पर साइन करके आप ये फॉर्म अपने बीएलओ के पास जमा करा देंगे। वो इस फॉर्म को डिजिटाइज कर देंगे। देखिए, अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आप ये दो सेक्शन नहीं भरेंगे, आप सिर्फ ये सेक्शन भरेंगे। मान लो अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आप ये सेक्शन भरेंगे और ये सेक्शन भरेंगे, इस तरह से। और अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन आपके रिलेटिव्स का नाम 2002 की लिस्ट में है, तब आप इस तरह से ये फॉर्म फिल करेंगे। देखिए, दो फॉर्म आपके पास आएंगे, या फिर एक फॉर्म आपको आपके बीएलओ ने दिया होगा और बाद में आपको एक और फॉर्म वो एज अ कॉपी के तौर पर देंगे। तो हमने तीनों भी केस में देख लिया है कि एसआईआर फॉर्म किस तरह से भरना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट्स का जवाब दे सकूं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।